बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ होती थी, इसलिए एक बोतल कर दी थी हमने। और अब एक बोतल में से एक ढक्कन निकाल के हम अपने पास रख लेते हैं, बाकी पढ़ के उसको वापस कर देते हैं। पीड़ा के लिए जो झाड़ा लगाती हूँ वो लगाती हूँ जति गुरु गोरखनाथ का नाम लेके, और दारू छुटाती हूँ केसरमल बावरी के नाम से, और जो फल देती हूँ वो जति गुरु गोरखनाथ के नाम से। बृहस्पतिवार और रविवार को झाड़े लगाती हूँ, और रविवार को दारू भी छुटाती हूँ, और सोमवार को फल भी देती हूँ, शनिवार को पूजा भी निकालती हूँ। पर पूजा राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में बोल बोल। इस टाइम भाई मोखरा गांव में आप जिला रोहतक का, तो बात करा गए साध्वी है सोमनाथ जी, मशहूर हो रही है, वायरल हुई थी वीडियो काफ़ी, दारू भी छुड़वा हुआ है, हर तरह के झाड़े लावा है। तो बातचीत करा गए, इन्हें उठवाने की भी बात हुई थी, आज भी मोखरा याड़ा रुक रही है। तो बातचीत करा गए साध्वी जी, राम राम। आदेश जी। और ठीक हो? हाँ जी। एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें आपको उठाने की बात की जा रही थी, मतलब मोखरा गांव से हम यहाँ से निकाल देंगे आपको, क्या रहा वो जो लोग आए थे? अगर उठवा देते तो आपको पता चल जाता, बाकी मैं ये बैठी हूँ तो उठवाई तो हूँ ना किसी ने भी, बाकी ऐसा कुछ नहीं था, खाली अपनी खुद की पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए इस तरीके के आर्गूमेंट किए गए थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। यहाँ पे शनिवार रविवार को ज़्यादा भीड़ देखी गई है, स्पेशली किस चीज़ का झाड़ा लगाते हैं? स्पेशली तो देखो जी, सारे झाड़े स्पेशल हैं अगर काम कर जाऊँ तो, ठीक है। बाकी मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार को झाड़े लगाती हूँ, और रविवार को दारू भी छुटाती हूँ, और सोमवार को फल भी देती हूँ, शनिवार को पूजा भी निकालती हूँ, पर पूजा गर्मी के कारण से बंद कर रखी है। अच्छा, एक बार आप बोल रहे थे साध्वी जी तपने लग गई है, बर्फ़ का पानी में भी तप रही थी आप, फिर उसके बाद आग में, मतलब क्या, मतलब अलग अलग प्रक्रिया से शरीर में कोई कष्ट नहीं होता? ना जी, कष्ट किस लिए होगा, बाबा का नाम लेके बैठे हैं तो कष्ट तो होना ही नहीं चाहिए। फिर बाबा का नाम ही क्या हुआ। और अभी मेरे पैर में चोट लगी है, मोच आ गई है मेरे पैर में, वो पक गई है, तो उस खड़े श्री तपस्या चलनी थी, तो वो पैर की मोच के कारण डिले हो रही है, तो पैर ठीक होगा तो उसके बाद वो तपस्या होगी। जी साध्वी जी, मतलब कब से आपको ये लगा, मतलब मैं झाड़ा लगा सकती हूँ या कैसे? 10 अक्टूबर 2019 से। हाँ जी। अच्छा, मतलब सपने में कुछ आया था या कैसे? नहीं, ऐसे सपने में कुछ नहीं आया जी, धूना लगाया था, बीमार थी मैं काफ़ी साल से, मेरे गुरुजी ने मेरा इलाज किया था, और बाबा की शक्ति, बाबा की पूजा तो मैं 15 साल से कर ही रही थी, 2008 में शुरू कर दी थी मैंने, जोत बत्ती किया करते। फिर गुरुजी के पास लेके गए, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे से धूना चेतन करना, धूना चेतन किया, उन्होंने जो नियम बताए वो किए, और करने के बाद भाई गांव की लेडीज़ तो आना शुरू कर दे, धूने का प्रचार दूर तक जाता है, तो वो बबूत दी उनसे उठा के, सर में दर्द था, किसी के पेट में दर्द था, तो उनको आराम हुआ। तो फिर मेरे को लगा कि झाड़े लगाने चाहिए, एक दो ने लगाया तो उनका आराम हुआ। तो फिर जति गुरु गोरखनाथ और मेरे जो गुरु जी, उन्होंने ये कहा था कि भाई जब तक झाड़े लगाएगी तब तक खुद भी ठीक रहेगी, तो इसलिए फिर ये प्रक्रिया शुरू कर दी, और इसमें मेरे को अच्छा लगता है, किसी के आराम होता है तो मेरे मन को बहुत संतुष्टि होती है, इसलिए मैं झाड़े लगाती हूँ। अगर किसी को आराम नहीं होता फिर कैसा महसूस होता है? बहुत ही बुरा फील होता है, और फिर ये सोच जाती हूँ, उस टाइम तो बेकार लगता है कि भाई बाबा ने इसका काम क्यों नहीं किया, पर फिर ये सोचती हूँ कि शायद उसके कर्म रहे होंगे कि उसको आराम नहीं हुआ। कि किस चीज़ का बोल के झाड़ा लगाते हो आप? जैसे अभी हमने जो प्रक्रिया देखी है, दर्द पीड़ा के लिए जो झाड़ा लगाती हूँ वो लगाती हूँ जति गुरु गोरखनाथ का नाम लेके, और दारू छुटाती हूँ केसरमल बावरी के नाम से, और जो फल देती हूँ वो जति गुरु गोरखनाथ के नाम से। एक दिन में अंदाजा कितनी बार बोल देते हो आपके हिसाब से? कम से कम लाख बार, ज़्यादा, बल्कि इससे ज़्यादा, क्योंकि भीड़ को देखे तो एक बार में 7 बार बोलना पड़ता है एक आदमी के ऊपर, तो अब देख लो भीड़ कितनी, आपने दिखा भी दिया होगा जनता को। तो मोखरा गांव पहले सुर्खियों में था, अब दोबारा फिर आपके नाम से सुर्खियों में आ गया। हाँ, मोखरा गांव खेल के लिए जाना जाता था, खिलाड़ी काफ़ी अच्छे हुए हैं, और आगे भी होंगे, मैं तो ये नहीं कहती कि नहीं होंगे, कि आगे भी होंगे, पर मैंने क्या ये कि भाई मोखरा है शुरू से ही सुर्खियों में रहा है, जब बच्चे खेलते थे, कूदते थे, पहलवानी करते थे, तब से मोखरा सुर्खियों में रहा है। अब ये है कि भाई यहाँ झाड़े लग रहे हैं, किसी को आराम हो रहा है, तो एक ये नई चर्चा और साथ में जुड़ गई है। मोखरा के लिए कोई मैंने अलग से पहचान नहीं बनाई है, मोखरा शुरू से ही एक अलग से पहचान का गाँव है, क्योंकि ये खिलाड़ियों का गाँव रहा है। परिवार में कौन कौन है, या आपने वैराग्य ले लिया है? ना, मैंने वैराग्य कुछ नहीं लिया, मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे 2 बच्चे हैं, और उनकी पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और मैं उनकी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरीके से निभाती हूँ। जी, जो दारू का झाड़ा लगाते हो वो किस तरह लगाते हो आप? दारू पहले हम बोतल दारू पिलाते थे, और अब भीड़ ज़्यादा होने लगी है, 300 से 400 500 आदमी भी आ जाते हैं, तो अब दारू में बबूत डाल के दे देते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठो, पियो और अपने घर जाओ। अच्छा, जैसे यहाँ पे आते थे दारू, वो शुरुआत में बोलते थे 2 बोतल लेके आते हैं,
अब एक बोतल कर दी है, कैसे क्या था? सुखराई नाथ जी ने ये कहा था कि भाई मेरे डर से कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। दारू इसलिए कर दी थी क्योंकि इसको जो एक बोतल बचती थी ना, इसको एक्सपोज करने में हमें बहुत परेशानियां होती थी। और दारू का मैटर बहुत ही मतलब कि बिना सुलझा मैटर होता है, ठीक है। इसको सुलझाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानियां होती थी, इसलिए एक बोतल कर दी थी हमने। और अब एक बोतल में से एक ढक्कन निकाल के हम अपने पास रख लेते हैं, बाकी पढ़ के उसको वापस कर देते हैं। दारू तब भी हम अपने पास रखते हैं, पर एक ढक्कन रखते हैं। और बाबा से आदेश भी ले लिए थे। बाबा हमारे भक्ति में शक्ति होती है। बाबा से आदेश लेने के बाद बाबा ने मंजूर भी कर दिया था और उससे इलाज भी हो रहा है। पहले मेरे को ऐसा लगा था एक बोतल करने से शायद किसी का इलाज ना हो, पर मैंने एक बोतल की तो सबका इलाज हुआ। मेरे को लगा कि बाबा भाई इस चीज़ को मान गए हैं। और हम अरदास लगाते हैं तो बाबा जब जनता की सुनता है तो हमारी तो सुनेगा। भगत के बस में है भगवान, ये तो पुरानी कहावत है। तो उसी तरीके से हरियाणा के लोग भी हैं और राजस्थान से भी जो लोग आ रहे हैं, आसपास के जो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब शक्ति मान रहे हैं आप में, तो इसमें क्या कहना चाहिए? देखो जी, जिसको आराम होगा वो तो कुछ भी सही बोलेगा, जिसको नहीं होगा वो कुछ भी बोल के जा सकता है। जनता के खुद के अपने पर्सनल विचार हैं, उनमें हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, स्पेशली बात है जी, मतलब जो 20 रुपए का टोकन दिया जा रहा है दारू वालों के लिए, उसके कई लोग आपत्ति जता रहे थे। जो 20 रुपए का टोकन दिया जा रहा है दारू वालों के लिए, वो इसलिए दिया जा रहा है कि ये कमेटी का फैसला है, ठीक है। और इस पैसे से मंदिर की लिपाई पुताई ऐसा कुछ करते हैं, जैसे कि मंदिर में सुधार ही करते हैं। पर्सनल अपने घर कोई नहीं लेके जाता इन पैसों को, इस चीज़ की मैं जवाबदारी देती हूँ। दूसरी बात, मैं भी नहीं लेती इन पैसों को, ठीक है। और इस पैसे को मंदिर में ही लगा दिया जाता है कि भाई लिपाई है, पुताई है, पानी की व्यवस्था है, टैंकर आ रहे हैं पानी के, तो इस तरीके से उनको यहाँ का पैसा यहीं लगा दिया जाता है। बाकी मैं तो किसी से कुछ लेती नहीं हूँ। हाँ, ये दारू के 20 रुपये कर रखे हैं टोकन के, इसमें कोई मनाही भी नहीं है। तड़ कहना और कोई कैमरे के आगे बोले तो इससे बढ़िया मैं ही बता देती हूँ कि दारू के 20 रुपये कर रखे हैं। मैं इस चीज़ को नकारूंगी नहीं, जो बात सच्चाई है वही बताऊंगी मैं जी। कब तक रहोगे मोखरा में? मोखरा में देखो जी, हम तो रहना चाहते हैं सारी ज़िंदगी जी। परिवार की तरह हमारा व्यवहार हो रहा है यहाँ, सभी हमारा अच्छा साथ देते हैं। काफ़ी लोग हमें परिवार की तरह रखते हैं, माताएं बहनें हमें बेटी की तरह रखती हैं, भाई हैं अपने वो बहन की तरह रखते हैं। पर देखो, हमारे खुद की यहाँ नहीं चलेगी, चलेगी किसकी? ज्योति गुरु गोरखनाथ की। अगर उनका आदेश होता है तो हम सारी ज़िंदगी यहाँ रहेंगे, अपने घर मकान यहीं बना लेंगे। और जो बाबा कहते हैं कि आज ही जाना है तो आज ही चल पड़ेंगे। बाबा के आदेश का आगे तो किसी, बाबा के आदेश से हम यहाँ मोखरा आए थे और बाबा के आदेश से रहेंगे, और आदेश करेगा तो चले भी जाएंगे। कौन सी जगह जाने का प्लान अगला? देखो, अभी कोई प्लान नहीं है और ना ही अभी कोई इस तरीके की बात मैं बाहर निकालना चाहती, क्योंकि कोई प्लान ही नहीं है तो फिर बात क्या निकालनी है। और अगर मैं कहीं जाती हूँ तो वीडियो के जरिए सबको पता ही चल जाएगा, वीडियो से सभी बने रहना, ठीक है। बाकी अभी कहीं मेरा जाने का कोई विचार नहीं है और ना ही मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आदेश तो भाई